Hello, good morning, dear students. Today we will continue with our chapter number 8, Sudha Murthy. In the last session, we saw about that the Sudha Kulkarni saw an advertisement of telco company. There he found that there was mentioned at the advertisement with a small letter that महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे. Then she wrote a letter to the chairman of telco company. When telco company's chairman received the letter, he asked Sudha Murthy to meet her personally. So the company sent him some expenses and called her to the Pune for the meeting. When she reached at the telco company, some conversation between the chairperson of telco company and between her. There he said that why the women do not get any chance to do the job like this. If they will not get the chance to do this kind of job, how can they taste themselves? So afterwards, after the conversation between her and the chairperson of telco company, the chairperson was impressed by her and she got a job in telco company as a engineer. Afterwards, he met there Narayan Murthy and they were married. After 8 years of doing the job there, Narayan Murthy and Sudha Kulkarni got married, and after 8 years they started their own company named Infosys in 1996. So in 1996 she became a chairperson of Infosys Foundation. Till here we saw in the last session. Today we will continue for the another portion. दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की. सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी. इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अन्य कार्य कर रही थे. उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया. तो यहाँ पे क्या है कि भाई इन्फोसिस कंपनी स्टार्ट करी. अब अगर कोई कंपनी स्टार्ट करता है तो उसको ऊंचाई पे लाने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है. तो वैसे ही यहाँ पे सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति दोनों ने क्या किया कि अपनी कंपनी को आगे लाने के लिए बहुत मेहनत की. बहुत दिन दूनी चार दोगुनी उन्नति, मतलब उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी कंपनी आगे आई. तो 1996 में जब वो इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी तो वो फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने कई सामाजिक विकास के, मतलब सोशल वर्क के लिए कई कार्य किए. उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूल जो थे उसमें एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी बनाने की योजना की और उसको इम्प्लीमेंट किया. अब समाज सुधार के कार्य में ये सारे हुए जो समाज सुधार के कार्य हुए. अब सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया. बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए. कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टमुडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत के कार्य करवाए. तो इन्फोसिस जो कंपनी है बेसिकली सोशल वर्क नहीं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, मतलब कंप्यूटर वर्क के रिलेटेड एक कंपनी है. लेकिन उनका एक फाउंडेशन था जो सोशल वर्क का काम करता था और उसकी चेयरपर्सन सुधा मूर्ति बनती है. तो अब वो सोशल वर्क की जो फाउंडेशन है इन्फोसिस, उसके चेयरपर्सन बनने के बाद उसने ठाना कि मैं समाज सुधार का कार्य करूँगी. समाज में जिसको भी कुछ मदद है, ठीक है,
मैं अब समाज सुधार के लिए अपना जीवन पूरा समर्पित कर दूंगा। तो उसकी वजह से उन्होंने कर्नाटक के अनेक शहरों में अस्पताल के उच्च तकनीकी मतलब लेटेस्ट इक्विपमेंट्स दिलवाए, उपकरण दिलवाए, चिकित्सा सहायता दी तथा कई सूखा पीड़ित क्षेत्र जो थे वहाँ राहत के कार्य करवाए। अब उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी और स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया। अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांवों में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। तो अब वो सोशल वर्क का काम करने में बहुत ही हार्डवर्क कर रही थी। अब उनकी जो हार्डवर्क थी, उसका जो अथक प्रयास था, वो रंग लाए। तो उन्होंने क्या किया कि कर्नाटक के कई गांवों में 800 से अधिक कंप्यूटर दिए और जिसका खर्चा आया 1 करोड़ रुपए के आसपास आया। और कर्नाटक के कई गांवों में उन्होंने 3000 कंप्यूटर लगवाए। ठीक है, 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले। उसके अलावा उन्होंने कई गरीब बच्चों की सहायता की। साथ ही साथ जो बच्चे गरीब है लेकिन पढ़ने में सक्षम है, पढ़ने में होशियार है, क्लेवर है, तो अगर वो अधिकतम अंक लाते, अधिकतम मतलब ज़्यादा मार्क्स लाते थे, ज़्यादा परसेंटेज लाते थे, तो ये फाउंडेशन उनको स्कॉलरशिप के छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको आगे पढ़ने में सहायता करती थी। और गाँवों में लगभग 300 कंप्यूटर उन्होंने वितरित किए। अब सुधा मूर्ति ने कर्नाटक के कई सौ गाँवों में कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर वितरण, गरीब बच्चों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण आदि का काम किया है। अब उनके इन कार्य की वजह से गवर्नमेंट ने उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया। अब कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया? तो सुधा मूर्ति को उनके कार्य के लिए कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002 तथा राजलक्ष्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अब सुधा मूर्ति ने लास्ट में ये कहा कि सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब सुधा मूर्ति कई ऐसी महिलाएं हैं कि जो घर में बैठी रहती है, उन्हें ऐसे अवसर नहीं मिलते कि वो आगे बढ़े, उनके लिए एक प्रेरणा रूप बनी है। उनको एक एग्जाम्पल के तौर पे उसको देखना चाहिए। तो सुधा मूर्ति ने अपने प्रयासों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज हालत यह है कि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से आधी संख्या लड़कियों की होती है और आज अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच महिला इंजीनियर कुशलतापूर्वक काम कर रही हैं। उन्होंने महिलाओं को एक सेंटेंस कहा कि हमारा मार्ग कठिन है किंतु चलना जरूरी है। मतलब महिलाओं के लिए ऐसी जॉब पाना बहुत कठिन है या ऐसे कार्य करना बहुत कठिन, लेकिन उन्हें कभी हिम्मत हारनी चाहिए नहीं, उन्हें आगे बढ़ना है और आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। तो ये हमारी सुधा मूर्ति के बारे में थे। तो सुधा मूर्ति एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ एक अच्छी सोशल वर्कर भी थी। You have to write the exercise of this chapter. Till that, thank you. Have a nice day.